भजन करने के लिए थोड़ा बैठे 2047 तक इंतजार करना होगा भी। हाँ, तो बरेली के मौलाना से पूछ लो। इसीलिए हम कह रहे हैं नोट करना। आज यूपी विधानसभा में माहौल पूरी तरह से गर्मा गया जब सीएम योगी ने चुन चुन कर विपक्ष को तो खदेड़ा ही, साथ ही बांग्लादेश में हुई घटना पर भी विपक्ष को खरी खोटी सुना दी और तो और बांग्लादेश सरकार को चेतावनी तक दे डाली। माफिया, बुलडोजर, हर मुद्दे पर जबरदस्त स्पीच दी। पूरे सदन में सिर्फ सीएम योगी की ही आवाज गूंज रही थी। सीएम योगी ने विपक्ष पर एक के बाद एक ऐसे फायर बयान दिए जिनसे सदन में हंगामा मच गया और सियासत में हलचल तेज हो गई। ऐसे में आपको आज सुनवाएंगे योगी के वो 3 फायर बयान जो विरोधियों से लेकर पड़ोसी मुल्क तक जबरदस्त वायरल हो रहे हैं। पहला बयान सीएम योगी ने दिया माफियाओं को लेकर। साफ कह दिया कि अगर माफिया या कोई भी अवैध कब्जा करेगा तो बुलडोजर तो चलेगा ही, इलाज तो होकर रहेगा। हम यहाँ भजन करने थोड़ी बैठे हैं। यह लेख उन्हीं गरीबों के लिए है कि जहां पर जिस गरीब का आवास होगा, आबादी की लैंड होगी, तो उस गरीब की परिवार की महिला सदस्य के नाम पे वो दर्ज होगा और उसका मालिकाना अधिकार उसको मिलेगा। उसके नाम पे वो बैंक से जाके कर्ज भी ले सकती है। लेकिन अगर उस आबादी की लैंड पर या किसी सरकारी लैंड पर कोई माफिया कब्जा करके जबरदस्ती उसको मॉल बना करके या कोई वसूली का अड्डा बना करके उसके माध्यम से अनैतिक और अवैध गतिविधियों का संचालन करके कोई छांगुर जैसा व्यक्ति वहां पे अनैतिक गतिविधियों का संचालन करेगा तो उसमें बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। और इसलिए सुरक्षा का ये वातावरण हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है और उस सुरक्षा का वातावरण ने परसेप्शन बदला है यूपी का। भर्ती के लिए योग्य नौजवान को प्राथमिकता नहीं देते थे और शिवपाल जी तो उसके मास्टर हैं, इनकी तो पीएचडी ही इसमें है। पूरी भर्ती की प्रक्रिया को तार तार हर व्यक्ति बेहाल था। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान नौकरी प्राप्त कर रहा है। क्या शिक्षा में, क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, क्या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, क्या पुलिस भर्ती बोर्ड में, और भर्ती की इस प्रक्रिया को ही पारदर्शी बनाने के लिए हम लोगों ने हर एक स्तर पर उस प्रकार के तंत्र को विकसित किया है। और इसीलिए शिक्षा आयोग में भी उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड डीजीपी को बिठाया है कि जैसे माफिया की कमर तोड़ी गई है, नकल माफिया की कमर को भी वहां बैठ करके ऐसे तोड़ना है। क्योंकि नकल माफिया आदत तो आप लोगों ने खराब की थी, लेकिन उनकी आदत को सुधारने का काम, क्योंकि जब भी कोई हैंकड़ी दिखाता है तो उसकी हैंकड़ी को ठीक करने का काम भी सरकार का होना चाहिए। और यही हमारे पद की शपथ भी है। एक सज्जन को सुरक्षा, लेकिन दुर्जन को ठिकाना लगाने का काम। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, यही तो है। और इसी के लिए बैठे हैं, भजन करने के लिए थोड़ा बैठे हैं। भजन करना तो हमारे पास मठ पर्याप्त है, उसी में कर लेते हैं और इसीलिए आए हैं। दूसरा बयान प्रदेश में दंगे को लेकर, जब सीएम योगी ने कहा कि अब यूपी में सब चंगा है, अगर नहीं यकीन तो बरेली वाले मौलाना से पूछ लो कि दंगे का इलाज क्या होता है। बहुत स्थिति आपके समय में था कि यानी जाति के नाम पे बांटो, भाषा और क्षेत्र के नाम पे लड़ाओ, तुष्टीकरण को बढ़ाओ, अराजकता और वैमनस्यता पैदा करो, यही तो कर रहे थे। दंगे, जंगल राज, माफिया राज, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, गुंडा टैक्स, अवैध वसूली। अभी तो मैंने शुरुआत की, ये तो अभी शुरुआत है। सत्ता के संरक्षण में पैरेलल, नहीं 11 वर्ष नहीं, अभी तो आपको जो है 2047 तक इंतजार करना होगा। अभी 2000 चाहे जो कहिए। आज यानी उस समय हरेक तबके में असुरक्षा का वातावरण था। प्रदेश की छवि अराजकता की थी और स्थिरता की थी। और आज
रूल ऑफ लॉ आज यूपी के अंदर है। कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं है। दंगाई, ओह, दंगा कैसे होता और दंगाई का उपचार कैसे होना है, हाँ, तो बरेली के मौलाना से पूछ लो। अब यहां न कर्फ्यू है न दंगा है, अब यूपी में सब चंगा है। यह है नया यूपी। तीसरा बयान बांग्लादेश हिंसा को लेकर, जिसमें योगी ने विपक्ष को तो आईना दिखाया ही, साथ ही बांग्लादेश सरकार को भी सीधी चेतावनी दे दी कि अब तो बांग्लादेशी रोहिंग्या और सबको खदेड़ेंगे। आएंगे भी नहीं आप लोग, क्योंकि आप लोग तो हर एक कार्य को आप वोट बैंक के नजरिए से देखते हैं। आपकी नियत है, आप किसान को वोट बैंक की नजर से देखते हैं इसलिए कुछ किए नहीं, आप दलितों को वोट बैंक की निगाह से देखते हैं इसलिए कुछ बोलते नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, देखो बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जवान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जवानी सिल चुकी है, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये भी तो राजनीति है। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। ये सुरक्षा की गारंटी, वहां मारे जा रहे हैं हिंदू, आप लोग नहीं बोलेंगे। एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू है, दलित है, आप बोलेंगे नहीं। और यही सच्चाई है। निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए, और यह प्रस्ताव नेता विरोधी दल की तरफ से आना चाहिए कि इस घटना की हम भर्त्सना करते हैं, और बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं। और इसीलिए हम कह रहे हैं, नोट करना, ये चीजें होनी चाहिए, और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों के वोट आपने बनवाए हैं, उनके बहुत सारे लोगों के लिए आधार भी बनवाने का पाप किया है आप लोगों ने। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना, और एक एक चीज की स्क्रीनिंग होगी, बहुत प्रभावी कार्रवाई करेंगे। हमारे ही देश में रह करके हमारे लोगों के खिलाफ अपराध, और वहां पे निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार करोगे, निर्दोष सिखों पे अत्याचार करोगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है, और यही आप करते हैं।